इस माइंस एंड मिनरल एक्ट के तहत बलूचिस्तान के वसाइल को आइन के बरखिलाफ बलूचिस्तान से छीन के पाकिस्तान के बालादस्त तबके को दिया गया है। हमने देखा कि इस्लामाबाद में एक मेला लगा, मादनियात को बेचने के लिए एक मेला लगाया गया, बाजार, और उस बाजार में सारी दुनिया के सौदागरों को बुलाया गया। तो ये मादनियात जो है बलूचिस्तान का मुस्तकबिल, मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान का अरब पार यहाँ पे वो मिनरल्स हैं जो दुनिया में उनको रेयर मिनरल्स कहते हैं, वो दुनिया के चंद मुल्कों में, और बलूचिस्तान वो खित्ता है कि उसमें रेयर मिनरल्स हैं। उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को दावत देते हैं कि वो इस गैर आइनी जाली कानून साजी के खिलाफ अदालत में आए। बलूचिस्तान जो है वफाक आइन की रूह से वो अपने वसाइल का मालिक है। 18वीं तरमीम के बाद तो ये बातें खुल कर आ गई हैं। आप 18वीं तरमीम को इस तरह की जाली कानून साजी के जरिए ख़त्म करना चाहते हैं, ये कभी नहीं होगा। तो आप जानते हैं कि 2024 में एक इलेक्शन हुआ और अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज वो समझते हैं कि शफाफ तरीके से इलेक्शन नहीं हुआ, और आज हम ये नतीजे पहुँचे हैं, खुसूसन बलूचिस्तान में इसलिए डमी इलेक्शन कराए गए कि यहाँ एक ऐसा हुकूमत तश्कील दी जाए जो बलूचिस्तान के आइनी हुकूक को बाईपास करते हुए अपना वक्त गुजारे और इस्टेब्लिशमेंट का सहूलतकार बन के इस्टेब्लिशमेंट को खुश करें। पिछले दिनों एक उजलत में एक कानून साजी हुई जिसको कहते हैं कि माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 2025, जिसमें अक्सर फहम और दानिश रखने वाले लोग, सियासी वर्कर, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ये समझते हैं कि इस माइंस एंड मिनरल एक्ट के तहत बलूचिस्तान के वसाइल को आइन के बरखिलाफ बलूचिस्तान से छीन के पाकिस्तान के बालादस्त तबके को दिया गया है, और उस डमी असेंबली के ज़रिए ये कानून पास किया गया है, जिसको हम समझते हैं कि साल का मेहनत जदोजहद जो सूबे को इख्तियार दे रहा था उसको बाईपास करके, छीन के, चोरी करके वफाक को दिया गया है। हमने आज अपने सीनियर साथियों से भी मशवरा किया है, और पिछले दिनों आज तक हमारे मुशावरती 4 इजलास हुए हैं, जिसमें नेशनल पार्टी, अपना नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट और हमारा साथियों का एक मुश्तरका इजलास हुआ है। आज हम इस बात पे मुत्तफिक हुए हैं कि अगले हफ्ते तक हम इस गैर आइनी जाली कानून साजी के खिलाफ एक पेटिशन दाखिल करेंगे, और तमाम पार्टियां पेटिशन इसमें दाखिल करेंगे। हम आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को दावत देते हैं कि वो इस गैर आइनी जाली कानून साजी के खिलाफ अदालत में आए। माइन ओनर्स एसोसिएशन को भी हमने दावत दिया है, मगर अभी तक वो शायद उनमें हौसला नहीं बंधा है कि वो भी इसके खिलाफ जाएं। मगर हम आज अफराद साहब खटक साहब मौजूद हैं, इनके सरबराही में एक इजलास हुआ, इनके पार्टी है, नेशनल पार्टी है, हमारे साथी हैं, हम सब मिल के अलहदा अपने अपने पेटिशंस को कुछ एक हफ्ते बाद दाखिल करेंगे। साथ ये है कि नवाब असलम रहसानी साहब जो कि MP हैं, उन्होंने मुझे खुद पाकिस्तान से उबारे हैं, खुद कई बार मुझे कहा कि मुझे भी इसमें इस पेटिशन में एक फरीक बनाएं, ताकि हम भी अपने सूबे के दिफा में अपने आइनी, अपने कानूनी, सियासी हक अदा करें। आज हम यकीनन पाकिस्तान और उसके तमाम निज़ाम मायूसकुन हैं, तमाम इदारे, रियासत और उसके ताकतवर इदारों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, मगर आवाम का बात भूल चुके हैं। हम ये समझते हैं कि जब हम अदालत के दरवाजे को खटखटाएंगे तो हम उस जज को भी
तारीख के कटहरे में खड़ा करेंगे जो जो फैसला करेगा, और हम अपने आप को तारीख के अदालत में एक दिन खड़ा करेंगे कि हमने अपने तरीके से बलूचिस्तान के आईनी और कानूनी और तारीखी हुकूक का दिफा करने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। तो आप सबका शुक्रिया। और दूसरी पार्टियां, जो सियासी पार्टियां यहाँ पर नेशनल पार्टी है, NDM, और हमारे वकील दोस्त हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी, मुझे भी उन्होंने यहाँ इन्वाइट किया। मेरी गुजारिश ये है कि जो माइंस हैं, मादनियात हैं, ये 18वीं तरमीम से पहले भी सूबों की मलकियत रही, यानी कानून के मुताबिक वो सूबों की मलकियत हैं, उनको बेचने इस्तेमाल करने का इख्तियार सूबों के पास है। फिर 18वीं तरमीम में ये आया कि जो ऑयल एंड गैस, इसके बारे में भी तरमीम हुई, और ये पहले फेडरेशन की मलकियत होती थी, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद ये सूबों और फेडरेशन की मुश्तरका और मसावी मलकियत करार पाई, इसलिए वो भी इस ग्रुप में शामिल हो गई हैं। इसलिए ये जो वफाकी हुकूमत ने मैनिपुलेशन किया है, खुसूसन बलूचिस्तान के साथ, बलूचिस्तान की जो दौलत है उसके मालिक बलूचिस्तान के अवाम हैं। वो अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए, सही तौर पर मुंतखब नुमाइंदों के, यानी मुसल्लत किए गए लोगों से नहीं, जो मुंतखब किए गए अवाम के नुमाइंदों के ज़रिए इसको हैंडल करेंगे, वो इसका फैसला करेंगे। हमने देखा कि इस्लामाबाद में एक मेला लगा, मादनियात को बेचने के लिए एक मेला लगाया गया, बाजार, और उस बाजार में सारी दुनिया के सौदागरों को बुलाया गया, और ऐसे वक्त में किया गया जब बलूचिस्तान में लोगों को, हज़ारों लोगों को उठाया जा रहा था, यहाँ पे गोलियां चलाई, खूनरेजी हो रही थी। तो ऐसे में यहाँ पे मादनियात जो है उन पर कब्जा करने के लिए ये जैली कानून लाया गया। जैसे मीर साहब ने कहा है, मैं उसकी मुकम्मल तायीद करता हूँ, और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हम भी इस लड़ाई में आपके साथ हैं, जदोजहद में आपके साथ हैं। जायज़ जदोजहद है, तारीखी जदोजहद है, और हम इंशाल्लाह वहाँ आला अदालतों में भी जाएंगे, दूसरे सूबों में भी, पेशावर में भी हम इस तरह के कानूनी कार्रवाई करेंगे। कानूनी कार्रवाई का जो भी नतीजा निकले, जैसे मीर साहब ने कहा, हम ये साबित करना चाहते हैं कि हम तारीख के दुरुस्त सिमत में खड़े हैं। जो हक का मोर्चा है, हम उस पर बैठे हुए हैं, अवाम का मोर्चा, अवाम के मफादात का मोर्चा। बलूचिस्तान जो है वफाक आइन की रूह से वो अपने वसाइल का मालिक है। 18वीं तरमीम के बाद तो ये बातें खुल कर आ गई हैं। आप 18वीं तरमीम को इस तरह की जैली कानून साजी के जरिए ख़त्म करना चाहते हैं, ये कभी नहीं होगा। और मुझे यकीन है कि बलूचिस्तान के अवाम भी उठ खड़े होंगे, दूसरे सूबों के अवाम भी उठ खड़े होंगे, इसकी मुज़ामत करेंगे, और हम कभी बेचने नहीं देंगे, औने पौने दामों नीलाम करने नहीं देंगे जो अवाम की या तारीखी मलकियत, कौमों की मलकियतें हैं। तो बिल्कुल ये एक सही कॉज है, जायज़ मकसद है, हदफ है, नस्बुल-ऐन है, तो हम इसकी मुकम्मल हिमायत करते हैं। इंशाअल्लाह ये कानून की लड़ाई भी रखेंगे, और इंशाअल्लाह अवामी मुज़ाहमत भी इंशाअल्लाह जारी रहेगी। नवाबजादा लश्करी रसानी साहब का और बिलखसूस जो है खटक साहब का, जो इतने दूर से तशरीफ़ लाएँ, और नेशनल पार्टी समझती है कि ये जो शुरुआत हुई है ये सूबाई खुद मुख्तियारी और 18वीं तरमीम को जो है डीरेल करने की है, उसकी शुरुआत यहीं से हुई है। अगर इसको जो है जिस तरीके से हम रजिस्ट कर रहे हैं कानूनी सूरत से, और हम समझते हैं कि डॉक्टर मालिक की जो है सरबराही में हम जो पिटीशन दाखिल करने जा रहे हैं, एक तारीखी अमल होगा। तारीख में कम अज़ कम नेशनल पार्टी और उसकी क़यादत को इस नाम से याद किया जाएगा कि उन्होंने जो है सूबों के हकूक़ के लिए, बलूचिस्तान के हकूक़ के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि हम समझते हैं कि 18वीं तरमीम पे 1% भी अमल दरामद नहीं हुआ। जैसे खटक साहब ने कहा कि 18वीं तरमीम से पहले मादनियात जो है उस सूबे का था, तो सूबे जो है या जो फेडरेटिंग यूनिट्स होते हैं, जिनका अपने अवाम के साथ लगाव होता है, जिनको अपनी धरती से मोहब्बत होती है, जो अपनी दौलत और अपने जो है वसाइल के अपने आप को पासबान कहते हैं, वो तो चाहते हैं कि हमें मज़ीद इख्तियारात मिले, हमें मज़ीद वहाँ को इख्तियार मिले अपने वसाइल पे। तो ये जो हुकूमत है, इन्होंने अपने इख्तियारात जो है एक कौंसल को दिए हैं, स्पेशल इन्वेस्टमेंट कौंसल। अभी बलूचिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले वो करेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि कोई भी कबाइल जब तक वो अपनी सरजमीन पे, अपने इलाके में उसने अपने लिए एक माइंस अलाट किया हुआ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी कबीला जो मखसूस इलाके में अपने लिए करता है, वो अपने कबीले को, अपने लोगों को भी इत्मीनान में लेता है, और जब उसको अलाट करता है वो उसका मालिक भी है
क्योंकि हजारों सालों से उसका खानदान, उसके लोग वहां पे रह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो इन्होंने एक्ट लाया है उन्होंने, इसके मुताबिक 1 साल में आपने काम शुरू नहीं किया, आपका लाइसेंस मनसूख। और जो लार्ज स्केल के लिए आप अप्लाई करते हो, आपके पास 50 करोड़ रुपए होने चाहिए। फीस उन्होंने बढ़ा दी है, उसके लिए इतने उन्होंने खदगन लगाए हैं कि उसको हमारा जो लोकल जो है माइंस ओनर है, यहाँ के जो छोटे माइंस ओनर्स हैं, वो इनको जो है कंप्लीट कर नहीं सकते। जब उनको कंप्लीट नहीं करेंगे, उनको कहते हैं जनाब आप फारिग हो। मैं समझता हूँ कि होना तो ये चाहिए कि 18वीं तरमीम पे अमल दरामद हो, सूबों को उनके वसाइल पे, उनके मादनियात पे उनको इख्तियार हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक इंक्रोचमेंट हो रहा है रोज बरोज। यहाँ तक जो है हम जिक्र कर रहे थे कि एजुकेशन भी डिवाल हो गया, हेल्थ भी डिवाल हो गया, लेकिन अभी तक जो है इस्लामाबाद की सतह पे कोई भी चीज डिवाल नहीं हुआ है, बल्कि बर्डन उन्होंने सूबों पे मुंतकिल किए, लेकिन दूसरी चीजें अपने पास रखी। तो ये मादनियात जो है बलूचिस्तान का मुस्तकबिल, मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान का अरब पार यहाँ पे वो मिनरल्स हैं जो दुनिया में उनको रेयर मिनरल्स कहते हैं, वो दुनिया के चंद मुल्कों में, और बलूचिस्तान वो खित्ता है कि उसमें रेयर मिनरल्स हैं कि जिनका 1 ग्राम जो है वो लाखों रुपए में है। अब उनकी नजरें यहाँ पे लगी हुई हैं, उनकी नजरें यहाँ पे लगी हुई हैं। तो उसको जो है रोकने के लिए हम चाहते हैं कि हमारे इंटेलेक्चुअल्स, हमारे साफी बरादरी, जैसे हाजी साहब ने कहा, दूसरे जो सियासी जमायतें हैं वो भी मैदान में आ जाए। हम जितने भी ज्यादा पटिशन करेंगे इतनी वो मौसर होगा। और हम अदलिया से भी यही उम्मीद करते हैं कि वो भी सन ऑफ सॉइल है, बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है, कि वो भी बलूचिस्तान के ये आईनी हक के लिए हम जो जंग लड़ रहे हैं वो भी हमारा साथ देंगे, हमें इंसाफ फराहम करेंगे।